बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज आपको क्या नज़र आ रहा है? आज मैं कोई मीट की डिश नहीं बना रही। आपको पता है गर्मियाँ आ चुकी हैं और बैंगन आ गए हैं और आज हम बैंगन को इतने इजी और मज़ेदार करके बनाएंगे, बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे। तो भरे हुए बैंगन किस किस को पसंद है? वो तो बहुत सबको पसंद होते हैं, मगर ये होता है कि बनाने थोड़े से मुश्किल सबको लगते हैं। मगर मैं आज आपको ऐसा तरीका बना बताऊंगी कि आप पलक झपकते ही भरमा बैंगन बना लेंगे। तो इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी, मगर ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले तो जनाब प्यारी-प्यारी शक्ल के बैंगन ले लें। मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं नॉर्मल से साइज़ के। तो उनको अच्छे से मैंने धो लिया है। तो आपने भी बस दरमियाने साइज़ के बैंगन ले लेने हैं। और ये कुछ मसाले हैं जिसमें लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज़, रेड वाली मिर्चें और ज़ीरा है। ये हमने इसके अंदर भरना है। तो इसलिए ये मैंने चीज़ें पहले आपको दिखा दी हैं। ये जो मैंने अभी चीज़ें आपको दिखाई हैं ना, प्याज़, टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्चें और ज़ीरा, हमने बेशक हाथ से इसको कूट लें या किसी चॉपर में पीस लें, जैसे भी आपको ईज़ी लगे, मगर आपने चीज़ें यहीं डालनी है। मैंने चॉपर में इसलिए कर लिया कि ये तो 1 मिनट का काम है, तो मेरा काम ज़रा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये रेसिपी आपको बहुत ही आसान तरीके से बतानी है, तो इसलिए आपने भी फ़ॉलो करना है। तो ये ले जनाब, ये चीज़ें पिस गई हैं अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो आपने देखते जाएँ, हल्दी डालनी है ताकि थोड़ा-सा अब कलर और टेस्ट अच्छा हो जाए, और ये थोड़ा-सा गरम मसाला मैंने डाला है और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। नमक डाला है, हल्दी डाली है, गरम मसाला डाला है और इसमें अब हम जनाब लगाएँगे कट। कट हमने फुल नहीं लगाने, कट हमने जैसे हाफ़ से थोड़ा-सा ज़्यादा लगाने हैं कि ये लग भी ना हो पाए। इतने से मैंने ये ले जी सबको मैंने कट लगा लिए और अंदर से अच्छे से चेक करना है ज़रूर कि कोई ख़राब तो नहीं है। अगर ख़राब है तो फिर उसमें हम फिलिंग नहीं करेंगे। तो आपने नाइफ़ का यूज़ करना है। अगर आप नाइफ़ का यूज़ करेंगे तो आप चंद सेकंड में सारे बैंगन भर लेंगे। चम्मच से थोड़ा-सा मुश्किल होता है, मगर मैंने जिस नाइफ़ से चीज़ें कट की हैं ना, आपके सामने मैं उसी से फिलिंग कर रही हूँ और मैंने तकरीबन ये सारे बैंगन 1 से 2 मिनट के अंदर फिल कर लिए थे। और इसके अंदर मसाला भी फिर इतना अच्छे से जाता है, क्योंकि आपको पता है नाइफ़ बारीक होता है, अंदर तक चला जाता है। तो आपने मेरी सारे स्टेप्स को फ़ॉलो करना है, तो आप खुद हैरान हो जाएँगे कि ये 5 मिनट रेसिपी, वो भी भरवा बैंगन की। तो जनाब सारे बैंगन हमने फिल कर लिए हैं मसाले से। तो अब हमने ऑयल लेना है, ऑयल के मीडियम सा फ्लेम ऑन करना है और सारे बैंगन को 1 बाय 1 रख देना है। ठीक है, 1 बाय 1 रख देना है जब बैंगनों को, तो हमने इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसी तरह करना है। और बेशक हाथ से या चम्मच से उलट-पुलट कर लें, मगर ये प्रोसीजर सिर्फ़ 5 टू 7 मिनट का होगा और उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद ढक देंगे। जब हम 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएँगे तो कलर थोड़ा-थोड़ा चेंज हो चुका होगा। मैं आपको इतने आसान तरीके से बता रही हूँ ये बैंगन बनाने, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी और आप भी बनाएँगे। अब जनाब इसका मसाला रेडी करना है, तो 2 से 3 प्याज़ पहले से कट कर, और ये जो प्याज़ कट करके रखे हैं इनको मैंने साइडों पे डालना है, बैंगन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालना। साइडों-साइडों पे जनाब ये मैं सारे डालूँगी प्याज़, और ऊपर इसके मैंने ये 2 उधर टमाटर कट करके रखे थे, तो मैंने ऊपर इसके टमाटर डाल दिए हैं। तो इसके ऊपर ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आपने सेम ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत जूसी इसके अंदर तक टेस्ट होगा। जब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है तो इसके ऊपर हम ये वाला बचा हुआ मसाला डाल देंगे जो हमने बैंगनों के अंदर फिलिंग की थी, ठीक है? तो हमने जब ये इसके अंदर डाल देना है, ये ऊपर डाल देना है, फिर हमने 2 से 3 चम्मच भर के दही का डालना है। एक मेन चीज़ है जो मैं आपको अभी बताऊँगी, अगर उसके डाले बिना बैंगन बिल्कुल मज़े के नहीं बनेंगे। वो एक छोटी-सी चीज़ है, ये अब जनाब मैंने नमक डाला है इसके अंदर। तो वो भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। पहले सारे हम मसाले ऐड कर लें। गरम मसाला ऐड किया थोड़ा-सा और हल्दी जनाब अभी हम इसमें ऐड करेंगे। तो क्योंकि प्याज़ इस तरह वाइट-वाइट लगेंगे तो हमने मसाला भी साथ ही बनाना है, तो थोड़े से स्टेप फ़ॉलो में करने पड़ेंगे ताकि मसाला बहुत अच्छे से बने। ये दड़ा मिर्च है, ये थोड़ी-सी मैंने डाली है। तो बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं डाली कि उनके अंदर भी काफ़ी फिलिंग हो चुकी है। ये वाली चीज़ जनाब, ये काला दाना आपको पता है इसमें तो शिफ़ा है, कलौंजी, आपने ये ज़रूर डालनी है। इसको डालने के बाद इस तरह बैंगन मज़े के बनेंगे कि आप खुद गोश्त को छोड़ के बैंगन खाएँगे, ये गारंटी है मेरी।
3 से 4 आप सब्ज़ मिर्चें डालें और इसको ढक दें पूरे 10 मिनट्स के लिए। तब तक आप आटा गूँध लें, कोई भी काम कर लें। तो जनाब 10 मिनट्स हो चुके हैं, हम दोबारा से वापस आ गए हैं काम-शाम करके। अब देखते हैं इनकी क्या कंडीशन है। तो ये लें जी, मैंने बिल्कुल भी वीडियो के अलावा इसका ढक्कन उठा के भी नहीं देखा, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि जिस तरह मैंने मसाले डाले आपके सामने उसी तरह से हैं। तो अब मैं इसको हिला रही हूँ। हिलाने से मुझे आइडिया हुआ कि जो बैंगन है बिल्कुल जान में है, टूटने-शूटने का कोई ख़तरा नहीं है। तो मैं इन्हें चम्मच से भी उलट-पलट कर सकती हूँ, मगर बहुत एहतियात के साथ। पहले हमने प्याज़ को साइड में डाला था, अब जो मैंने करना है, पहले तो मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, अब मैंने करना है कि प्याज़ को सेंटर में नीचे करना है, आहिस्ता-आहिस्ता, और बैंगन को ऊपर करना है। ठीक है? छोटे-छोटे स्टेप पे इनको फ़ॉलो करें। ये ले जी, मैंने प्याज़ सारा नीचे कर दिया, अब मिक्स करके मसाले को, और बैंगन को ऊपर कर दिया है। तो ना मुझे अलग से बनाने की झंझट हुई, ना कुछ, 5 मिनट का मज़ीद दम लगा दिया, कोई अलग से मैंने मसाला नहीं बनाया। तो उसी में ही एक ही बर्तन में ये लें जी जनाब, हमारे बहुत ही मज़े के बैंगन रेडी हैं। हमारा भरवां बैंगन जो खाएगा वो तो कोई और चीज़ की तरफ देखेगा भी नहीं, और ये इतने मज़े के होते हैं कि सिर्फ़ बड़े ही नहीं, वो पता है बुज़ुर्ग तो ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, मगर ये बच्चों के भी मोस्ट फ़ेवरेट चीज़ है। इसलिए आपने भी अपने घर में ज़रूर ये बैंगन बनाने हैं। ये लीजिए, डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी शक्ल है, कोई टूटे नहीं है और फुल गले हुए जूसी। जो मसाला हमने इसके ऊपर डाला था इसकी वज़ह से ये माशाल्लाह बहुत जूसी और मज़े के बने हैं। तो आपने भी इन्हीं स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। अगर आपको मेरी ये बड़ी ईज़ी सी रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लें, ताकि आपको ईज़ी सी रेसिपीज़ मिलती रहें। अब जनाब, या तो आप मँगवाएँ तंदूर की रोटियाँ और या गरम-गरम नान, तो उनके साथ आप खाएँ, तो मेरी गारंटी है आपको ये बैंगन बहुत पसंद आएँगे, और बहुत ईज़ी से तरीके से आप भी बना सकेंगी। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।